रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रियलिस्टिक एक्सप्लोजन इफेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं और उसके लिए मैंने ये 5 मटेरियल्स बनाए हैं। आप भी गूगल से सर्च कर सकते हैं PNG इमेजेस और फिर मटेरियल्स बना सकते हैं और उनको शेडर दे सकते हैं। ये खैर इसको मैंने मल्टीप्लाई दिया, लेकिन अदर्स को एडिटिव, और इसको भी आप एडिटिव ही दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आ जाते हैं, हम क्रिएट करते हैं पार्टिकल सिस्टम और यहाँ पे हम मेन पार्टिकल सिस्टम बनाते हैं फॉर एक्सप्लोजन और इसको सर्टन सेटिंग्स देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ दिस पार्टिकल सिस्टम हम अगर 2 रखें तो 3 रख लेते हैं और लूपिंग ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं और सर्टन पैरामीटर्स हम चेंज करते हैं। रेंडरर में हम एक्सप्लोजन इफेक्ट का जो हमारी इमेज है इसको हम यहाँ पे मटेरियल में ऐड करते हैं और अब ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम होती है वो हमारी शेप होती है, और शेप को कौन से स्फीयर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एज ए स्फीयर जो है वो हमारे पार्टिकल्स इमिट होंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका स्टार्ट साइज़, और इसको हम बिटवीन 2 कांस्टेंट रखते हैं और स्टार्ट साइज़ जो है वो हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसको रखते हैं 5 to 10 इन बिटवीन। तो ये खैर ज़्यादा हो गया, 2 to 4 रख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के पार्टिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा हैं। 1 to 5 करें तो अब इसमें के अंदर थोड़ी वेरिएशंस आएंगी, और 1 to मेरे ख्याल से 2 रखते हैं बस, सिंपल। ये इतना साइज़ ठीक रहेगा फॉर आर पार्टिकल्स। इसके बाद हम मैक्सिमम पार्टिकल्स को 100 कर लेते हैं और यहाँ पे इमिशन जो है इसकी इसको हम बढ़ा लेते हैं और इमिशन को हम करते हैं 2000 तकरीबन। तो अब आप देखेंगे कि ये बर्स्ट इफ़ेक्ट आपको नज़र आता है, और बल्कि इसको हम 500 तक अगर रखें तो दैट्स इनफ आई थिंक, और दैट्स गुड। नेक्स्ट हम स्टेप पे आ जाते हैं, 1000 ही कर लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो वेलोसिटी, लिमिट वेलोसिटी और लाइफ टाइम है, और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सप्लोजन कुछ इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। तो इसको स्पीड जो है इसको हम 2 कर्व्स में कन्वर्ट करते हैं, और अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हमें इमिट होते नहीं नज़र आ रहे, तो इसकी स्पीड को यहाँ पे हम कस्टमली 200 ऐड करते हैं। और अब हम इसको नीचे ले आते हैं, तकरीबन जो इनिशियल इसका साइज़ है उसको यहाँ पे ले आते हैं आधे में, 100 तक तकरीबन जहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट हमें मिल रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से इधर तक ले जाते हैं, इस नोड को, और इस नोड को पिक करके हम नीचे ले आते हैं। तो ये थोड़ा सा वेरिएशंस आ जाएंगी हमारे एक्सप्लोजन के अंदर इन सेंस ऑफ इट्स साइज़। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास साइज़ ओवर लाइफ टाइम, और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसकी कर्व को भी हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 3 मेन साइज़, और इसको यहाँ पे ले आते हैं हाफ में, और यहाँ पे हम लास्ट पे ही डबल क्लिक करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। और ये अब साइज़ जो है वो भी वेरी करेगा विद टाइम। तो ये वाली जो स्पीड थी इसको अगर हम यहाँ पे कम इधर यहाँ पे ले आए नोड को, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर इसको हम नीचे की तरफ ले आए तो हाँ, अब ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस तरह की जो है हमारी कम्बिनेशन। तो दैट्स गुड। अब हम रोटेशन दे देते हैं अपने एक्सप्लोजन इफेक्ट को, और रोटेशन के लिए हम रोटेशन ओवर लाइफ टाइम को यूज़ करते हैं और यहाँ पे रैंडम करते हैं बिटवीन 2 कांस्टेंट, और यहाँ पे लिखते हैं 180, -180 एंड +180। तो ये 360 डिग्री पे हमारी रोटेशन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। और लास्ट का हम करते हैं विद कलर, और कलर जो है वो हम चेंज करते हैं विद लाइफ टाइम, और कलर
के ग्रेडियंट को चूज़ करते हैं और यहाँ पे इनिशियल कलर जो है वो ऑरेंज टाइप देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्लास्ट जब होता है तो इस तरह का फायर टाइप का इफेक्ट आपको मिलता है। और इसके साथ अल्फ़ा जो है इसको थोड़ा कम करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएगा। यहाँ पे हम तकरीबन डबल क्लिक करते हैं, एक और नोड यानी हम क्रिएट करते हैं और इसको ब्लैक कलर देते हैं। तो एक्सप्लोजन के बाद आपको पता है कि ब्लैकिश हो जाता है हमारा जो रिज़ल्ट होता है एक्सप्लोजन का। और लास्ट नोड जो है इसको भी हम डार्क ग्रे टाइप रखते हैं, तो इस तरह का इफ़ेक्ट कुछ हमें देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर बेसिक एक्सप्लोजन। तो ये मेन हमने बेसिक एक्सप्लोजन जो है वो क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अंडर दिस एक्सप्लोजन हम एक और पार्टिकल सिस्टम ऐड करते हैं और इसको हम नाम देते हैं इमिट पार्टिकल्स। तो ये एक्चुअली हम इसलिए बना रहे हैं कि जब हमारा एक्सप्लोजन होता है तो उसके साथ आपने देखा होगा कि कुछ अगर ये रॉक के पास है या किसी हाउस के पास है या कहीं भी है, तो एक्सप्लोजन जब होता है तो उसके साथ कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो भी इमिट होते हैं। तो ये वो वाले पार्टिकल्स हम बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले रेंडरर जो है इसका वो चेंज कर लेते हैं टू स्मोक आई थिंक, और उसके बाद हम जो है इनको ऊपर जाते हैं और शेप जो है इसकी भी हम सफ़ियर कर लेते हैं और इसके बाद कुछ और सेटिंग्स करते हैं रिलेटेड टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी भी चूँकि इस पर अप्लाई होगी तो 0.2 तक हम ग्रेविटी रखते हैं, तो पार्टिकल्स जो हैं वो आफ्टर एक्सप्लोजन ज़मीन की तरफ वापस आएंगे। ओके, नाउ हम जो है सर्टन सेटिंग्स करते हैं फॉर दीज पार्टिकल्स। लूपिंग जो है इसको अभी फॉर टेस्टिंग पर्पस हम ऑन रखते हैं, एंड पे हम इन सब की लूपिंग को हम ख़त्म कर देंगे और इसकी जो लाइफ टाइम है उसको 2 रखते हैं। और जो मेन एक्सप्लोजन है एक्चुअली उसकी भी लाइफ टाइम हम जो है वो 3 तक रखते हैं मेन एक्सप्लोजन का, और पार्टिकल्स का लाइफ टाइम जो है वो 2 हमने रखा है, विच इज़ गुड। तो अब हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं टू समथिंग लाइक ब्लैक, और अब आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल जो हैं अमिट होते हैं इन ब्लैक कलर्स। और इसकी ये जो पार्टिकल्स हैं ये इनकी थोड़ी सेटिंग करते हैं विद रिलेटेड टू इट्स साइज़, और स्टार साइज़ जो है उसको हम चेंज करते हैं और इसका साइज़ रखते हैं 1 to 4 रख लेते हैं। तो ये वेरी करेंगे बिटवीन डिफरेंट साइजेस। और इसकी जो स्पीड है स्टार स्पीड इसको भी हम वेरी करते हैं और यहाँ पे साइज़ इसका मेरे ख्याल से कम करते हैं 0.2 to समथिंग लाइक 1 मे बी। तो अब ये पार्टिकल्स ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। नाउ हम इसका जो रोटेशन है उसको भी हम चेंज करते हैं, रोटेशन ओवर लाइफ टाइम, और इसकी रोटेशन को भी हम जो है बिटवीन 2 कांस्टेंट रखते हैं और -180 और 180 देते हैं ताकि 360 डिग्री पे रोटेट करें। नाउ आई थिंक कि ये बेहतर अंदाज में जो है वो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी ग्रेविटी जो है वो हमें बढ़ानी चाहिए, और हम ग्रेविटी जो है वो बढ़ा लेते हैं। और ग्रेविटी कहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे है, सॉरी, यहाँ पे होनी चाहिए मुझे। अभी कभी कभार इस तरह होता है कि ये है ग्रेविटी मल्टीप्लाई, तो 0.4 रखते हैं। तो हाँ, अब ये बेहतर है मेरे ख्याल से, और 0.3 तक ही रखते हैं। और उसकी वजह यह है कि पार्टिकल्स थोड़े से ऊपर की तरफ ताकि जाएँ विद दैट एक्सप्लोजन। तो दैट्स गुड। नाउ हम इन पार्टिकल्स का सब पार्टिकल बनाते हैं, सब एमिटर। और वो इसलिए कि जब भी हमारा कोई एक्सप्लोजन होता है तो इन पार्टिकल्स के बैक में आपको थोड़ा धुआं नज़र आता है, तो वो देखने के लिए हम जो है उसके
इसके लिए सब इमिटर क्रिएट कर सकते हैं। तो सब इमिटर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे आ सकते हैं और बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं वो वाला पार्टिकल जिसका सब इमिटर हमने बनाना है। तो इस पर डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये इसके बैक में अब आप देख सकते हैं कि इन पार्टिकल्स के बैक में हमें कुछ और पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि इमिट हो रहे हैं आफ्टर दीज पार्टिकल्स। तो इसको अगर एक्सटेंड करें हम तो यहाँ पे सब इमिटर की जो है वो सेटिंग्स आ जाती हैं और रेंडरर में अगर हम स्मोक ये वाला ऐड कर लें तो अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा फेड किस्म का स्मोक हमें नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला स्टैंडर्ड स्मोक डाल लेते हैं विच इज़ फाइन। और ये वाला ज़्यादा रियल लग रहा है और नाउ इट्स गुड। ओके जी, अब हम कुछ और पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज करते हैं। ओके, फॉर सब एमिटर्स कुछ सेटिंग्स हम करते हैं और सब एमिटर्स में हम जहाँ पे स्मोक ही ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये स्मोक है तो स्मोक का कलर जो है वो अक्सर वाइट ही रहता है। और यहाँ पे इसका इनिशियल साइज़ जो है वो स्टार साइज़ इसको हम रखते हैं 7। तो अब आप देखेंगे कि ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। और ड्यूरेशन इसकी टोटल हम रखते हैं 2 क्योंकि हमारा जो मेन मटेरियल है इसकी भी ड्यूरेशन को हम 2 ही रखेंगे इमिट पार्टिकल्स, और ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं तो इस वजह से हम इसको भी जो है वो 2 ही रखते हैं। स्टार साइज़ जो है वो हम 2 कर लेते हैं और नाउ इट्स लुकिंग फाइन आई थिंक। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा करें 3 तो 2 तक ही रखते हैं, 2 ठीक रहेगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं जी लिमिट वेलोसिटी और लाइफ टाइम, और यहाँ पे हम कर्व चूज़ करते हैं और स्पीड है तो यहाँ पे हम जो है स्पीड को आफ्टर सम टाइम हम इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे। तो अब ये वेरी करेगी स्पीड और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद हम रोटेशन सेट करते हैं विद यानी लाइफ टाइम, और इसको हम करते हैं जी 180 माइनस 180 एंड प्लस 180। और नाउ लास्ट थिंग हम इसका कलर जो है वो मॉडिफाई करते हैं और कलर के लिए हम जाते हैं जी कलर और लाइफ टाइम साइज़ और लाइफ टाइम भी हम इसको चेंज कर लेते हैं। और साइज़ जो है इसका फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रहा है तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे तकरीबन, और लास्ट में इसको दोबारा से छोटा करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी फ्रॉम स्मॉलर टू, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं देनी चाहिए तो मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। सो नाउ इट्स लुकिंग गुड। और इसके बाद हम लास्ट काम करते हैं विद कलर। तो कलर जो है जी वो है कलर ओवर लाइफ टाइम, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ग्रेडियंट यूज़ करते हैं और ये इसकी इनिशियल अल्फ़ा जो है इसको कम करते हैं टू समथिंग लाइक 70, और लास्ट जो अल्फ़ा है इसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं 0। तो अब आप देख सकते हैं कि स्मोक जो है वो हमारा बिल्कुल सही तरह से अपीयर हो रहा है और फॉलो कर रहा है हमारे पार्टिकल्स को। तो पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो थोड़ा हमें बड़ा लग रहा है जी, तो पार्टिकल का साइज़ को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। पार्टिकल साइज़ 0.2 to 0.7 तक रखते हैं और नाउ इट्स लुकिंग फाइन। अब हम अपने एक्सप्लोजन में जो है स्पार्क इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और स्पार्क क्रिएट करने के लिए हम मेन जो हमारे पार्टिकल्स हैं एक्सप्लोजन उसके साथ हम एक पार्टिकल सिस्टम ऐड करते हैं और इसको नाम देते हैं स्पार्क का। और स्पार्क का नाम देने के बाद इन पार्टिकल्स में हम जो है वो शेप सबसे पहले इसकी चेंज करते हैं, और कौन से हम चेंज करते हैं मैश, और मैश के अंदर हम एक मैश क्रिएट करते हैं कैप्सूल। ओके, सो कैप्सूल मैश हम सेलेक्ट करते हैं फॉर दिस न्यू इफेक्ट, और
अब हम नीचे आते हैं और रेंडरर में हम स्पार्क को यहाँ पे ऐड कर देते हैं मटेरियल के साथ। तो अब आप देख सकते हैं स्पार्क भी इस तरह से बस्ट हो रहा है और थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, मेन एक्सप्लोजन का जो हमारा यानी स्टार्ट स्पीड है, इसको अगर हम चेंज करें तो 20, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर अंदाज में रहेगा। और हाँ, इसको 10 करते हैं तो अब ये एक्सप्लोजन जो है वो थोड़ा बेहतर अंदाज में अपीयर हो रहा है। मैं 5 कर लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी सेटिंग्स कर चुके हैं बाकी पार्टिकल्स की भी, तो जी सेटिंग्स इस तरह से बेहतर रहेंगी। तो इसको 2 दे दिया हमने ड्यूरेशन, और स्पार्क को भी हम जो ड्यूरेशन है इसको हम दे देते हैं 1.5, और इसके साथ हम इसकी लूपिंग को भी डेफिनेटली हमें ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वो हम एंड पे ख़त्म कर लेंगे सबकी लूपिंग को। और अब हम जी इसके साइज़ को थोड़ा छोटा करते हैं। तो स्टार्ट साइज़ जो है वो इसका वो 1 है, तो इसको हम 0.5 अगर करें तो ये अब स्पार्क्स जो हैं वो थोड़े छोटी शक्ल में जो है वो इमिट हो रहे हैं। स्टार्ट स्पीड जो है इसकी भी हम 10 अगर रखें तो ये बेहतर रहेगा। और हाँ, अब ये ठीक रहेगा और दैट्स गुड आई थिंक। और स्पार्क्स जो हैं वो भी डेफिनेटली थोड़ा सा ग्रेविटी से मुतासर होते हैं, तो वो 0.1 हम रखते हैं। तो स्पार्क्स भी आफ्टर बर्स्ट जो है वो ज़मीन की तरफ वापस आएंगे। नाउ इट्स गुड इन गुड कंडीशन। स्टार स्पीड को थोड़ा 3 कर लेते हैं क्योंकि एक्सप्लोजन जो है वो थोड़ा रहेगा विद दीज पार्टिकल्स, और जब नया बर्स्ट होता है तो दोबारा से वो हमें नज़र आते हैं। अगर हम इनको जो है इसकी लूपिंग को ख़त्म करते हैं तो अब हम बेहतर अंदाज में सिमुलेट कर सकते हैं एक्सप्लोजन को। तो यूँ हमारा एक्सप्लोजन नज़र आता है और नेक्स्ट एक्सप्लोजन के साथ वो पार्टिकल्स नहीं आएंगे। अभी हम कहते हैं तो अभी वो पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। स्पार्क का जो हमारे पास है वेलोसिटी ओवर लाइफ टाइम, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, और सॉरी लिमिट वेलोसिटी ओवर लाइफ टाइम, और इसकी वेलोसिटी को भी हम थोड़ा कर्व को यूज़ करते हैं और फ्रॉम स्मॉलर टू हार्डर, और फिर इसको स्मॉलर इस तरह से कुछ बना लेते हैं। तो अब हमारे स्पार्क्स जो हैं वो नहीं सॉरी इसके वेलोसिटी को हम ख़त्म करते हैं क्योंकि ये बैड इफेक्ट डाल दिया, और नाउ इट्स फाइन, दिस स्टैंडर्ड इफेक्ट वाज फाइन, और दैट्स इट। हाँ, आप इसको मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं और स्मूथ भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक वे बताया कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करके एक रियलिस्टिक एक्सप्लोजन जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, अब फॉर टाइम बिंग हम इसको जो है लूप को ऑन कर लेते हैं, और लास्ट हम पार्टिकल ऐड करते हैं विद एक्सप्लोजन, और इसको हम बोलते हैं रिंग। और आपको मालूम है कि रिंग भी अपीयर होते हैं कई दफ़ा जब आपका एक एक्सप्लोजन होता है। तो हम रिंग जो हमारा है वो उसकी ड्यूरेशन को हम रखते हैं 0.5, क्योंकि वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ऑन रहना चाहिए, और बल्कि 0.2 रख लेते हैं। और इसके बाद हम नीचे आते हैं और इसकी शेप जो है उसको हम सफ़ियर नहीं बल्कि कौन हेमिस्फीयर सफ़ियर ही रखते हैं, नो प्रॉब्लम। और रेंडरर के अंदर हम रिंग पार्टिकल ऐड करते हैं। रिंग्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और एक एक्सप्लोजन के साथ यूजुअली एक आध ही जो है वो रिंग अपीयर होता है। तो इस वजह से हम रिंग्स की तादाद को कम करते हैं, और स्टार्ट साइज़ है, और इसके बाद है सॉरी रिंग को सिलेक्ट करें, और इसके बाद है स्टार्ट लाइफ टाइम। इसकी लाइफ टाइम को हम 0.5 रखते हैं, और स्टार्ट स्पीड जो है इसकी हम मज़ीद बढ़ा लेते हैं। और इसके बाद हम जो है स्टार्ट साइज़, इसका साइज़ बड़ा रखते हैं और इसका साइज़ रखते हैं 10। और इसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे मिशन को सिलेक्ट करते हैं और
इसको हम 1000 तक अगर करें, सॉरी रेट ऑफ टाइम, और इसको ज़ीरो किया हमने तो 1 करते हैं इसको, तो एक ही रिंग अभी आपको नज़र आ रहा है जो कि अपीयर होता है आफ्टर ब्लास्ट। तो हो भी ये रैंडमली रहा है, तो विच इज़ गुड। तो अब अगर हमें लिमिट करें इसकी वेलोसिटी को और इसकी स्पीड को हम जो है वो कर्व करें तो बेहतर लग रही है बॉक्स को। और फिर हमारे पास है जी सर्कल, हाँ सर्कल मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। और आर्क जो है वो 360 डिग्री, इसको अगर हम ज़ीरो करें तो बस इसको 360 ही रखते हैं। और उसके बाद हम इसको पिंग पोंग करते हैं तो ये पिंग पोंग टाइप का इसका स्टाइल होगा, विच इज़ गुड। सो ये एक्सप्लोजन इफेक्ट हमने इस वीडियो में क्रिएट किया। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।